ना घी ना मक्खन ना चीनी ना मैदा ना अवन, एकदम खस्ता खुशखुशी अंदर से सुपर टेस्टी, बिल्कुल हेल्दी आटा और गुड़ की बिस्कुट आज बनाएंगे घर पर बहुत आसानी से, जो सभी को बहुत भाएंगी। दोस्तों, मार्केट की बिस्कुट तो हम सभी बहुत खाते हैं, लेकिन हम सभी की डिमांड होती है कि कुछ हेल्दी मिल जाए और प्योर मिल जाए तो क्या बात है, और वो भी बहुत आसानी से हमारे घर में बन जाए। सच में मार्केट की बिस्कुट की तरह एकदम खस्ता बनेगी ये हमारे घर में बनाई हुई आटा बिस्कुट। कम समय, कम मेहनत और कम सामान में झटपट आप ढेर सारी हेल्दी बिस्कुट तैयार कर सकेंगे। बाजार के बिस्कुट से कहीं ज़्यादा टेस्टी, बिल्कुल हेल्दी। इतनी टेस्टी बिस्कुट है कि आप इन्हें पूरे 2-2.5 महीने भी स्टोर कर सकते हैं। कोई कलर नहीं, चीनी नहीं, घी मैदा नहीं और ना ही कोई प्रिजर्वेटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, माँ से सीखा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने के पहले फ्रेंड्स, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल माँ से सीखा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सुपर हेल्दी, टेस्टी, एकदम खस्ता, क्रंची, झटपट वाली आटा बिस्कुट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे 1 कटोरी दूध की मलाई। क्योंकि आज हम घी या बटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ मैं 1 कटोरी मलाई का यूज़ करूँगी। तो यहाँ आप कोई भी मेज़रमेंट के लिए कप या कटोरी ले लीजिए और पूरी बिस्कुट का माप आप उसी अनुसार करें। दूध की मलाई थोड़ी पुरानी, 4-5 दिन पुरानी भी आप ले सकते हैं। बस हमें फ्रिज की ठंडी वाली मलाई ही लेना है, नॉर्मल टेम्परेचर वाली ताज़ी मलाई ना लें। अब जैसे मैं मलाई का यूज़ कर रही हूँ यहाँ, तो मैंने 1 कटोरी मलाई ली है। आप यहाँ पर घी या अनसाल्टेड बटर भी ले सकते हैं। तो घी हमें आधा कटोरी लेना होगा और बटर ले रहे हैं तो आपको 3/4 कटोरी या पौना कटोरी लेना है। और अपनी बिस्कुट में मिठास के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1/4 कटोरी गुड़, मतलब कि 3 टेबलस्पून ये गुड़ ले रही हूँ मैं। तो गुड़ को हम पहले ग्रेट कर लेंगे, फिर लेंगे। तो ये पीला वाला गुड़ था जो ग्रेट करने में इस तरह से गीला सा हो जाता है। आपके पास जो भी गुड़ हो आप वो ले सकते हैं, बस बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करके ही गुड़ को लें। और इतने गुड़ से बिस्कुट में बहुत कम मीठा रहेगा, आप चाहे तो थोड़ा और गुड़ की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और बस सबसे पहले मलाई और गुड़ को किसी हैंड विस्कर या हाथ से ही इस तरह से मिक्स कर लें। थोड़ा फेंट लें ताकि गुड़ और मलाई अच्छे से मिक्स हो जाए। बस बहुत ज़्यादा इसको फेंटने में हमें मेहनत नहीं करनी है। जैसे कि घी वगैरह डालते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ता है जब तक कि घी एकदम क्रीमी ना हो जाए। तो वैसी मेहनत और टाइम इसमें नहीं लगेगा। बस थोड़ा ही फेंटेंगे तो मलाई हमारी इस तरह से मक्खन जैसी हो जाएगी और हल्का हल्का सा मलाई पानी छोड़ने लगेगी। ये देखिए, तो बस इतना ही इसे फेंटेंगे। तो अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच कस्टर्ड पाउडर। इससे बिस्कुट का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही बिस्कुट हल्का बनेंगे और बढ़िया कलर आएगा। तो थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर आप ज़रूर डालें। साथ ही अगली चीज़ इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर। तो आपके पास जो भी मिल्क पाउडर हो वो आप ले सकते हैं। थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालने से हमारी आटा बिस्कुट बिल्कुल बाजार के बिस्कुट की तरह, बल्कि उससे भी बढ़िया लगेंगे खाने में। और डालेंगे 2 से 3 चुटकी नमक, इससे टेस्ट बैलेंस रहेगा बिस्कुट का। और बढ़िया फ्लेवर के लिए हम डालेंगे यहाँ पर आधा छोटी चम्मच इलायची का पाउडर। आप इलायची पसंद करें तो डालें, वरना स्किप कर दें। और अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी गेहूं का आटा। जिस कटोरी से नापकर हमने 1 कटोरी मलाई ली थी ना, तो उसी कटोरी से नापकर 1 कटोरी गेहूं का आटा हम लेंगे। तो नॉर्मल गेहूं का आटा है ये, जिससे हम घर में रोटियां बनाते हैं। और इसको मैंने मोटी छन्नी से छानकर चोकर सहित ही लिया है, इसका चोकर भी नहीं निकाला है, जिससे हमारी बिस्कुट और भी हेल्दी और फाइबर्स वाली बनेगी। तो थोड़ा थोड़ा आटा डालकर ही मिक्स करेंगे और डालेंगे यहाँ पर और भी खस्तापन के लिए 1 छोटा चम्मच देसी घी और डालेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर। मिक्स करेंगे। जो बेकिंग वगैरह की चीज़ों में, केक वगैरह में यूज़ होता है ना, तो 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालकर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब बचा हुआ सारा 1 कटोरी आटा डालकर बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, सारा 1 कटोरी आटा इसमें समा गया है और इस तरह का हमारा एकदम सॉफ्ट डो तैयार होगा। और ये देखिए, इतना ही सॉफ्ट हमें ये बिस्कुट का डो चाहिए और ज़्यादा आटा इसमें नहीं डालना है। इसको और ज़्यादा टाइट डो नहीं बनाएंगे, नहीं तो बिस्कुट भी हमारे कड़क बनेंगे। तो सॉफ्ट डो इस तरह से रखना है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं। तो दूध वगैरह डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने मलाई का यूज़ किया है ना।
नहीं तो शेप देना मुश्किल होगा। और अब लेंगे एक चकला और अभी डो में से आधा पार्ट उठाएंगे, इसको चिकना करेंगे चकले पर और इस तरह से लंबा रोल तैयार करेंगे। ये देखिए इस तरह है। और अब इसमें से छोटे छोटे पीसेस हम कट करेंगे जितने साइज़ में हमें बिस्कुट बनानी है। तो इस तरह से हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। और इसी तरह से बचे हुए आधे पार्ट को भी मैं इसी तरह से रोल करके छोटे छोटे पेड़े या पोर्शन कट कर लेती हूँ। और ये लीजिए सारे ही पेड़े कट हो गए हैं। और अब एक एक पेड़ को उठाएंगे और हथेलियों के बीच में रखकर इस तरह से गोल और चिकना करते जाएंगे। आटा बिल्कुल सॉफ्ट है तो फटाफट से ये सारा काम होगा। ये देखिए परफेक्ट। तो अब लेंगे एक ट्रे, क्योंकि आधे बिस्कुट को मैं बनाकर दिखा रही हूँ अवन में और आधे कढ़ाई में। वो ट्रे में पहले बटर पेपर लगा देंगे ताकि नीचे से बिस्कुट जल ना पाए। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल वाला वाइट कलर का पेपर ले लीजिए और उस पर तेल लगाकर यूज़ करें तो वो बटर पेपर जैसा काम करेगा। और इसी तरह से एक प्लेट को मैं रखूँगी कढ़ाई में, तो उसके ऊपर भी बटर पेपर लगा देती हूँ। तो पहले मैं अवन वाली ट्रे में बिस्कुट तैयार करके रखती हूँ। अब हम उठाएंगे हमारे ये छोटे छोटे गोल गोल पेड़े और सभी को एक एक करके इस तरह से हथेलियों के बीच में रखकर चिकना गोल करते जाएंगे फटाफट से। ये बहुत सॉफ्ट है आटा, तो झटपट से सारा काम होगा। अब जैसे कि मैंने बिस्कुट बनाने में गेहूं का आटा लिया है यहाँ पर, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन आज हम बना रहे हैं ये बिस्कुट एकदम हेल्दी और स्वादिष्ट वाली। और इतनी स्वादिष्ट बनती है कि सभी को बहुत पसंद आएंगी। इन गोलियों को हम हमारी बेकिंग ट्रे में इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूरी पर जमा लेंगे, ज़्यादा पास पास नहीं जमाएंगे। और अब आप लीजिए कोई इस तरह से फ्लैट बेस वाला ग्लास या कटोरी और धीरे से एक एक गोली को प्रेस करेंगे और चपटा करेंगे। और इतनी थिकनेस का रखेंगे, बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे बिस्कुट के शेप को, क्योंकि ये अभी और फूलेंगे। आप चाहे तो हथेलियों के बीच में भी इस तरह से चपटा करके शेप दे सकते हैं। थोड़ी सी बिस्कुट की साइड से फटी फटी सी आपको दिख रही होगी, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब बिस्कुट फूलकर प्रॉपर शेप लेगी तो ये समझ नहीं आती हैं और बिल्कुल नेचुरल होममेड बिस्कुट लगती हैं। लेकिन फिर भी आपको ये साइड से क्लीन चाहिए ही है, तो आप बिस्कुट को इस तरह से चपटा करके किसी कुकी कटर या किसी ढक्कन से शेप परफेक्ट कर सकते हैं। और ये लीजिए ट्रे में सारी बिस्कुट लग गई हैं। तो चलते हैं हमारे अवन की तरफ। तो अवन को मैंने 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया था। और अब अवन में बिस्कुट वाली ट्रे को रखकर 180 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। और इसी तरह प्लेट में भी हम बिस्कुट को जमा लेंगे, थोड़ा चपटा करेंगे हाथों से और उसी तरह से जमा लेंगे। आप चाहें तो कोई डिज़ाइन भी बिस्कुट पर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने नॉर्मली ये फोर्क से डिज़ाइन थोड़ा कर दिया है। आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन इस पर बना सकते हैं। तो एक एक गोली को चपटा करेंगे और फोर्क से प्रेस करते जाएंगे, तो ये बढ़िया सा एक डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और कढ़ाई वाली और अवन वाली बिस्कुट पहचानने में आसानी भी रहेगी। तो प्लेट में भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर मैंने बिस्कुट को जमा लिया है। और यहाँ पर कढ़ाई को मैंने ढककर पहले ही प्रीहीट करने रख दिया था। तो अब हमारी कढ़ाई भी बढ़िया से प्रीहीट हो गई है। इसमें स्टैंड वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, बस कढ़ाई थोड़ी भारी तले वाली लेंगे। तो अब कढ़ाई में बिस्कुट वाली ये प्लेट रखकर इसे हम कढ़ाई में बेक करेंगे। अगर अवन नहीं है तो हम कढ़ाई में भी बड़ी आसानी से इन्हें बेक कर सकते हैं। तो कोई नाप का लिड लगाकर कढ़ाई में बिस्कुट को अब बेक करेंगे करीब 20 से 25 मिनट। फ्लेम को लो टू मीडियम कर देंगे। टाइम थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है, ये डिपेंड करेगा हमारी कढ़ाई कितनी मोटी या पतली है। और लीजिए 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी अवन वाली बिस्कुट को चेक कर लेते हैं। और ये देखिए बेहतरीन, आपको टेक्सचर से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कितना बढ़िया इनमें कलर भी आया है और बढ़िया से बेक हो गई है। ये देखिए। तो बस इन्हें अवन से बाहर निकालेंगे और पहले ठंडा होने देते हैं, फिर मैं इन्हें दिखाती हूँ। और यहाँ पर कढ़ाई वाली बिस्कुट को भी 25 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। 20 मिनट बाद मैंने एक बार इसे चेक कर लिया था। फ्लेम को पहले मैंने 10 मिनट लो टू मीडियम रखा था और बाद में लो कर दिया था। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया एकदम परफेक्ट बेक हो गई हैं और खुशबू भी बहुत आ रही है बेक होने की। तो इन्हें भी कढ़ाई से निकाल कर अब रख देते हैं ठंडा होने। तो चलिए सारी बिस्कुट ठंडी हो चुकी है, अब इन्हें निकाल कर प्लेट में जमा लेते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी बिस्कुट तैयार हुई है इतनी आसानी से और इतने कम सामान में। बहुत बहुत आसान है ये बिस्कुट बनाना और ज़्यादा मेहनत भी नहीं, तो बनाने में आपको मज़ा भी आएगा। परफेक्ट। तो इसी तरह से और भी मैंने सारे बिस्कुट तैयार कर लिए हैं।
कुछ बिस्कुट पर मैंने ड्राई फ्रूट्स को भी चिपकाया है, जैसे कि काजू बादाम की बारीक कटिंग को इस तरह से चिपका के बेक किया है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। 100% आपकी बिस्कुट पहली बार में ही परफेक्ट, एकदम खस्ता और सुपर हेल्दी तैयार होगी, जो कि बच्चे हों या बड़े सभी कितनी भी खा लें तो भी कोई नुकसान नहीं होता है इनको खाने से। हमारी होममेड हेल्दी आटा गुड़ बिस्कुट इतनी परफेक्ट ये बनेगी, क्योंकि मैंने जो रेशियो आपको बताया है ना एकदम करेक्ट है। आप बिल्कुल ऐसे ही बनाइएगा, बिल्कुल खस्ता बनती है। अभी मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। और ये हमारे कढ़ाई वाली बिस्कुट भी बिल्कुल लाजवाब बनकर तैयार हुई हैं। बिल्कुल बाज़ार की बिस्कुट से भी ये बढ़िया बनती है कि आपको देखते ही खाने का मन हो जाएगा। ये देखिए सभी बिस्कुट का क्या परफेक्ट कलर, परफेक्ट टेक्सचर आया है। और मैं तोड़कर दिखाती हूँ, एकदम खस्ता, अंदर से खुशखुशी। हम घर पर बिस्कुट बना तो लेते हैं, लेकिन इतनी खस्ता नहीं बनती है जैसे कि बाज़ार की होती हैं। लेकिन मैं गारंटी से कहती हूँ, बाज़ार की बिस्कुट में जो खस्तापन आपको मिलेगा, बिल्कुल वही खस्तापन इसमें आपको मिलेगा। बिल्कुल खस्ता खुशखुशी बनेगी, मेरी गारंटी है। और ये देखिए कढ़ाई वाली बिस्कुट को भी मैं तोड़कर दिखाती हूँ। बनी है ना एकदम खस्ता, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली। और पीछे से भी बिस्कुट का टेक्सचर देखिए, क्या मस्त कलर आया है। और आपने देखा इनका लुक कितना सुंदर आया है। इसका टेक्सचर देखिए कितना सुंदर आया है, दोनों साइड से इनका कलर देखिए। और ये लीजिए, सिर्फ 1 कप गेहूं के आटा से हमारी बिल्कुल खस्ता, हेल्दी, टेस्टी आटा गुड़ की बिस्कुट बनकर तैयार है। ये बहुत ही खस्ता, क्रंची और एकदम टेस्टी बिस्कुट तैयार हुई है हमारी आटा की। ये देखिए बेहतरीन सिकी हुई है, और ये लग ही नहीं रहा है कि हमने कढ़ाई में बनाई है। तो जैसे चाहे आप इन्हें बेक करें, चाहे अवन में चाहे कढ़ाई में। सभी को ये आटा की हेल्दी बिस्कुट इतनी पसंद आई कि मैंने बहुत सारी और भी बनाई थी अलग अलग डिज़ाइन में। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर लुकिंग, और बिल्कुल बाजार की बिस्कुट की तरह एकदम खस्तापन। ये देखिए अंदर से भी एकदम खुशखुशी ये बनती हैं, बिल्कुल मार्केट की बिस्कुट की तरह प्रॉपर अंदर तक सिकी हैं और सुपर सुपर खस्ता बनी हैं। जैसे बाजार की न्यूट्री चॉइस बिस्कुट होती ना, कुछ कुछ वैसी लगती है ये। और गुड़ की मात्रा मैंने कम ही रखी है, तो ये कम मीठी ही रहेंगी। बस इस तरह से बना करके आप एयर टाइट बॉक्स में भरकर रख लीजिए। ये पूरे 2 महीने भी खराब नहीं होंगी, और इसी तरह से खस्ता और क्रंची बनी रहेंगी। और चाहे तो चाय के साथ खाएं या फिर हल्की फुल्की भूख में एंजॉय करें। बच्चों बड़ों सभी को बेहद पसंद आएंगी, और सुपर हेल्दी तो ये हैं ही। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपकी अपनी चैनल माँ से सीखा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माँ से सीखा। टेक केयर एंड बाय बाय।